नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज। स्वागत है टैली ट्यूटोरियल के अंदर। और हमारा चल रहा था वाउचर एंट्री। और वाउचर एंट्री में हमने सीख लिया था और अपना काउंटरा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर। और आज के अंदर हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर। ठीक है दोस्तों। पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि अक्सर अगर जब हम मतलब मान के चलिए अगर कोई पेमेंट करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, पैसे की पेमेंट करते हैं हम कंपनी के अंदर, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है। ठीक है। जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर हमारे जो स्टाफ है उनके लिए कोई सर्विस कोर्स था उसकी फीस पे कर रहे हैं, या फिर कोई रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, या बिजली का बिल पे कर रहे हैं, मतलब अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री है वो पेमेंट वाउचर में की जाती है। या फिर हम गुड्स भी परचेज कर रहे होते हैं तो उसकी एंट्री है वो भी पेमेंट वाउचर के अंदर की जाती है ऑन कैश। ठीक है, ये याद रखना, ऑन कैश या फिर चेक। मतलब अगर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, अगर चेक में पेमेंट कर रहे हैं या फिर कैश में कर रहे हैं, तभी पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री होगी उसकी। ठीक है, क्रेडिट बेस की नहीं होगी। ठीक है, क्रेडिट की किस में होगी वो आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल कैश की सीखिए। और प्रैक्टिकली सीखते हैं इसको हम, कैसे एंट्री होती है इसकी। ये देखिए, पहला एग्जांपल लिया है मैंने, परचेज गुड्स, ठीक है, ऑफ 10,000, ठीक है, ऑन कैश। हमारे पास एक कंपनी थी जो शुरुआत में हमने बनाई थी, रोहित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और रोहित है वो अपनी कंपनी के अंदर गुड्स परचेज करता है। गुड्स मतलब सामान, ठीक है, जो भी है सामग्री है वो परचेज करता है। और कितने की करता है? 10,000 रुपए की करता है। तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे? इसके अंदर डेबिट अकाउंट तो हमारा क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। और जो क्रेडिट अकाउंट रहेगा हमारा कैश अकाउंट रहेगा, क्योंकि पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो क्रेडिट अकाउंट है वो हमारा कैश रहेगा। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं इसको, टैली में चलते हैं। ये टैली में हमारे पास आ गई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास रोहित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको दिखाई दे रही होगी। और मैं इसके अंदर जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर हमारा चल रहा था, देखिए राइट साइड के अंदर अकाउंटिंग वाउचर। देखिए इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग वाउचर आ गया। तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट में। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या रहती है? F5। ठीक है, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या रहती है? F5 रहती है हमारी पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की। ये याद रखिए आप। ठीक है, बहुत याद आएगी आगे। और जो आगे एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना आपके, या फिर जो आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो, तो उसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, पेमेंट वाउचर की क्या है, रिसिप्ट की क्या है, जर्नल, सेल्स, परचेज, जो भी है शॉर्टकट कीज पूछ सकते हैं उसकी। तो आप याद रखिए, बढ़िया रहता है। और आसानी भी होती है काम करने में, टाइम बचता है आपका। तो डेबिट के अंदर हमारा क्या रहेगा? कौन सा अकाउंट रहेगा? परचेज अकाउंट। लेकिन हमारे पास लेजर नहीं है। राइट साइड में आप देखिए, हमारे पास जो पैनल आ रहा है उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं बनाया हमने इस कंपनी के अंदर पहले, क्योंकि हमारी पहली है एंट्री है इसके अंदर परचेज अकाउंट में। परचेज, सॉरी, इसमें परचेज की एंट्री को पहली है, तो हमारी इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं है। तो हम परचेज क्या करेंगे? परचेज का एक लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट का। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे बताइए? पिछली वीडियो में मैंने कई बार बताया आपको, अगर हमें इस विंडो के अंदर अगर हमें ये वो बनाना पड़े अगर लेजर, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, पेमेंट वाउचर के अंदर एल्ट सी प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन की जो सेकेंडरी विंडो होती है वो हमारे पास आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा लेजर। क्या बनाना है हमें? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट और अलाइज नेम में कुछ नहीं दूंगा। परचेज अकाउंट हमारा किसके अंदर आता है? परचेज अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। ये परचेज अकाउंट इसका अंडर ग्रुप रहेगा। और कंट्रोल ए कर देता हूँ, आगे कुछ चेंजेस नहीं करने मेरे को। कंट्रोल ए करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया? इसको भी एंटर कर दीजिए, स्किप करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? डेबिट रिकॉर्ड के अंदर परचेज अकाउंट हमारा आ गया। और कितने का सामान परचेज किया था हमने? चलिए वहां पे देखते हैं दोबारा जाके। 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया था। ठीक है, परचेज अकाउंट के अंदर ये हमारा आ गया अभी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, और इंटर कर देंगे। क्रेडिट अकाउंट के अंदर हमारा क्या रहेगा? क्रेडिट रिकॉर्ड के अंदर कैश। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ही रहेगा क्रेडिट हमारा। कैश लेजर हमारे पास पहले से ही है तो हम इंटर कर देंगे, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या लिखा जाएगा कि क्या लिखेंगे? बीइंग बीइंग परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस।
ठीक है, परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस, ठीक है। ठीक है, हमारी ये एंट्री हो गई है, बीइंग परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस। देखिए हमारी एंट्री, ये देखिए दिखा रखा है, मैंने जूम करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होगी। ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ इसको, ये हमारी एंट्री कंफर्म हो गई है। अब पेज अप करके हम एंट्री को देख सकते हैं दोबारा। देखिए हमारे पास ये क्या है कि जो परचेज अकाउंट है इसकी एंट्री हमने करी है, और जो डेबिट अकाउंट है हमारा परचेज अकाउंट है, और क्रेडिट अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। 10,000 रुपए का हमने सामान इसमें खरीद लिया है, ठीक है। और नीचे नरेशन में लिखा है बीइंग परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस, ठीक है। और दूसरी एंट्री हमारे पास क्या थी वो करते हैं हम। दूसरी एंट्री हमारे पास क्या है, परचेज स्टेशनरी आइटम ऑफ 3,000 ऑन कैश, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि हमने स्टेशनरी आइटम ऑफिस के अंदर जैसे पेन है, कापी वगैरह जो भी रहती है हमारी, कॉपी वगैरह है या रजिस्टर वगैरह जो भी खरीदते हैं हम, ठीक है, डायरी वगैरह या फिर और कुछ मार्कर्स हैं, वाइटनर्स है, जो भी है स्टेशनरी आइटम, अगर हम पेन पेंसिल कुछ भी खरीदते हैं स्टेशनरी आइटम, और उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर, सॉरी पेमेंट अकाउंट वाउचर के अंदर करेंगे। पेमेंट वाउचर के अंदर इसकी एंट्री होगी। तो स्टेशनरी आइटम हमारा क्या रहता है, इसका अंडर ग्रुप क्या रहता है, इसका अंडर ग्रुप रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो डेबिट अकाउंट हमारा स्टेशनरी अकाउंट रहेगा और क्रेडिट अकाउंट हमारा कैश अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो एंट्री करते हैं प्रैक्टिकली उसमें, टैली में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एंट्री पेमेंट में ही होगी, पेमेंट वाउचर के अंदर ही होगी इसकी एंट्री। और डेबिट अकाउंट के अंदर हमारा क्या रहेगा, स्टेशनरी, लेकिन हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, वो सॉरी लेजर नहीं है, तो हम लेजर क्रिएट करेंगे, एल्ट सी प्रेस करते हैं, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टेशनरी आइटम का। अंडर ग्रुप इसका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। कितने का खरीदा है हमने, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए इसमें फिल कर देता हूँ मैं। और क्रेडिट हमारा क्या रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा, क्रेडिट में कैश अकाउंट कर देता हूँ। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग स्टेशनरी आइटम परचेज ऑन कैश, ठीक है, ये लिखेंगे। और मैं क्या कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। कि देखिए दोस्तों, दोनों एंट्रीज में दिखा देता हूँ आपको, पेमेंट वाउचर की दोनों एंट्री हमारी, ये पहली एंट्री रही थी हमारी परचेज गुड्स की, जिसमें डेबिट अकाउंट हमारा परचेज रहा था और क्रेडिट अकाउंट कैश रहा था। और दूसरी एंट्री हमारी थी स्टेशनरी आइटम की, जिसमें हमने क्या किया था, 3,000 रुपए का स्टेशनरी आइटम खरीदा था। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि स्टेशनरी पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसी होती है। अगर हम कंपनी के अंदर कोई चीज मतलब क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या फिर मान के चलिए अगर कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर के अंदर करते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो या चेक हो, अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की, तो क्या रहेगा, पेमेंट वाउचर के अंदर उसकी एंट्री होती है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।